हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति किसी बंद ऑर्गन पाइप के तृतीय गुण आवृत्ति अर्थात सनांदी की आवृत्ति के समान है। यदि बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो खुले ऑर्गन पाइप की लंबाई होगी। दिए गए विकल्प हैं ए बराबर 12.5 सेंटीमीटर, बी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी बराबर 13.3 सेंटीमीटर या फिर डी बराबर 16 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। यह प्रश्न आधारित है बंद ऑर्गन पाइप एवं खुले ऑर्गन पाइप में कंपन की प्रसामान्य विधाओं पर। तो चलिए लिख देते हैं बंद एवं खुले ऑर्गन पाइप में कंपन की प्रसामान्य विधाएं। बच्चों यह प्रश्न आधारित है बंद एवं खुले ऑर्गन पाइप में कंपन की प्रसामान्य विधाओं पर। बच्चों हम जानते हैं कि बंद ऑर्गन पाइप में बंद ऑर्गन पाइप में कंपन के एनवी विधा में जो तरंग उत्पन्न होता है उसकी आवृत्ति, एनवी विधा की आवृत्ति, एनवी विधा में जो तरंग उत्पन्न होता है उसकी आवृत्ति न्यू एन बराबर दी जाती है 2n1 गुणा न्यू 1 से, जहां पर n जो है वो एनवी विधा को दर्शाता है और न्यू 1 है मूल स्वरक, न्यू 1 है मूल स्वरक या इसे ही कहते हैं बच्चे प्रथम सनांदी, प्रथम सनांदी। और बंद ऑर्गन पाइप में जो न्यू 1 है जो प्रथम सनांदी है उसका सूत्र होता है V/4L, V/4L। इसी प्रकार खुले ऑर्गन पाइप, खुला जो ऑर्गन पाइप होता है, खुला ऑर्गन पाइप में कंपन के एनवी विधा में जो तरंग उत्पन्न होता है उसकी आवृत्ति दी जाती है न्यू एन बराबर एन गुणा न्यू 1 से। यहां भी न्यू 1 है प्रथम सनांदी या मूल स्वरक जो कि खुले ऑर्गन पाइप में होता है न्यू 1 बराबर V/2L। तो चलिए बच्चों, इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे और पता करेंगे कि सही विकल्प कौन सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे खुले ऑर्गन पाइप की। बंद ऑर्गन पाइप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हम ले रहे हैं खुला ऑर्गन पाइप। खुला ऑर्गन पाइप बच्चों, खुला ऑर्गन पाइप उसे कहते हैं जो कि दोनों सिरों पर खुला होता है। चलिए मान लेते हैं कि खुले ऑर्गन पाइप की लंबाई है L1। तो यहां पर जो मूल स्वरक होता है, मूल स्वरक या कि कहें प्रथम सनांदी, मूल स्वरक कहिए या प्रथम सनांदी कहिए, इसकी आवृत्ति होती है न्यू 1 बराबर V/2L के। क्योंकि हम ने यहां पर लंबाई L1 ली है तो हम यहां लेंगे L1 और हमें यहां पर खुले ऑर्गन पाइप के मूल आवृत्ति की ही बात करनी है, यानी मूल स्वरक की ही बात करनी है, तो ये तो हमें मिल गया। अब हम बात करेंगे बंद ऑर्गन पाइप की। बंद ऑर्गन पाइप, बंद ऑर्गन पाइप बच्चों, बंद ऑर्गन पाइप उसे कहते हैं जो कि किसी एक सिरे से बंद होता है। चलिए मान लेते हैं कि इसकी लंबाई L2 है
और इसके लिए मूल स्वरक अर्थात ν1 का सूत्र होता है V/4L। हमने इसकी लंबाई को L2 लिया है तो यहाँ पे L2 हो जाएगा। और अगर हम अब बंद ऑर्गन पाइप के द्वितीय विधा की आवृत्ति ज्ञात करें अर्थात ν2 ज्ञात करें, तो अभी हमने nवे के लिए सूत्र लिखा था कि ν_n बराबर होता है 2n-1 गुणा ν1। तो बंद ऑर्गन पाइप में द्वितीय विधा में जो तरंग होगा उत्पन्न होगा उसकी आवृत्ति हो जाएगी, यहाँ पे हम n का मान 2 रख देंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3 गुणा ν1। बच्चों जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दूसरी विधा में जो आवृत्ति उत्पन्न होती है, जो तरंग उत्पन्न होता है, उसकी आवृत्ति मूल स्वरक अर्थात प्रथम सनांदी का 3 गुना है। इसे ही कहते हैं तृतीय सनांदी, इसे ही कहते हैं तृतीय सनांदी। जरा ध्यान दीजिएगा, ये था मूल स्वरक और ये पहली विधा में उत्पन्न होने वाला जो तरंग है उसकी आवृत्ति है, जिसे हम प्रथम सनांदी भी कहते हैं। जब हम बंद ऑर्गन पाइप के लिए द्वितीय विधा की आवृत्ति ज्ञात करते हैं तो ये मूल स्वरक का 3 गुना मिलता है, तब हम इसे नाम देते हैं तृतीय सनांदी का। और प्रश्न के हिसाब से खुले ऑर्गन पाइप के प्रथम सनांदी और बंद ऑर्गन पाइप के तृतीय सनांदी की जो आवृत्तियां हैं वो समान है, अर्थात प्रश्न कह रहा है कि ν1 बराबर है ν2 के। बच्चे आपको मालूम है ν1 क्या है? ν1 खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति है, मूल स्वरक है या प्रथम सनांदी है, और ν2 है बंद ऑर्गन पाइप की तृतीय सनांदी, जो कि दोनों बराबर है। तो अब देखिए बच्चों, हम दोनों को बराबर कर देते हैं, मान रख देते हैं। तो यहां पर ν1 का मान है V/2L1 और यहां पर जो ν2 है जो कि मूल स्वरक अर्थात प्रथम सनांदी का 3 गुना है, तो ये हो जाएगा 3 गुना V/4L2। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे काटा पीटी चलेगा, V से V कट जाएगा, 2 एक कम हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल गया है 1/L1 बराबर 3/2 और यहाँ पे 1/L2 भी तो है, L2। बच्चों यहाँ पर बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई दी गई है अर्थात L2 का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों, हम उसका मान रख दें, 1/L1 बराबर 3/2, 1/L2 का मान है 20 सेंटीमीटर। 20 को थोड़ा अच्छे से लिखें, 20 सेंटीमीटर। चलिए हल करें तो हमें L1 बराबर मिल जाएगा 2 दूनी 4, 40/30, 40/30 तो 3 एक कम 13, तो 13.33 आता जाएगा, यानी कि L1 बराबर आ गया 13.3 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा C, 13.3 सेंटीमीटर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।